साथियों, आपको पुस्तक व्यक्तित्व के परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ पढ़कर सुना रहे थे। आपको पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया था बुद्धि का नियमन कीजिए। अगले इस वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे कि भावनात्मक गर्मा की मापदंड। हमारी भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं वहीं हमारी श्रद्धा जमेगी। तो इसी का मापदंड है, भावनाओं का मापदंड होगा श्रद्धा। पढ़ते हैं। आपको बौद्धिक क्षमता को किन्हीं गणितीय सूत्रों से किसी सीमा तक आंका नापा जा सकता है। उसकी उपलब्धियों के नियमन आंकड़ों की भाषा में भी समझे जा सकते हैं। स्मरण शक्ति, रचना शक्ति, क्रिया शक्ति, भाषागत क्षमता, भाषण क्षमता, लेखन क्षमता, संगठन क्षमता, अनुसंधान विश्लेषण क्षमता तथा गुत्थियों को सुलझाने वाली क्षमताएं माप की परिधि में नहीं मापी जा सकती। श्रद्धा, आस्था, भावना की क्षमताएं गणितीय रूप से नहीं मापी जा सकती। उनके परिणाम भी गणितीय नियम सूत्रों के अनुसार नहीं हो सकते, नहीं होते। इसलिए वे चमत्कारिक लगती हैं। अपने किसी मित्र की मृत्यु हुई। डॉक्टर की दृष्टि से उसके दिल का धड़कना बंद हुआ अथवा दिमाग की नस फट गई। रासायनिक विश्लेषणकर्ता की दृष्टि से मरण का अर्थ शरीरगत रासायनिक प्रक्रिया में असंतुलन और अवरोध उत्पन्न हो गया। पर इस मरण से अपने अंतःकरण पर जो मार्मिक प्रतिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप भावी जीवन का सारा चिंतन एवं क्रियाकलाप ही बदल गया। इसका आधार क्या है? इसे बता सकने में न तो डॉक्टर समर्थ है और न रसायन वेत्ता। भौतिक विज्ञानी केवल पदार्थों की स्थिति का विवेचन विश्लेषण करते हैं। वे उस भावनात्मक उथल पुथल की व्याख्या करने में अपने को असमर्थ पाते हैं जो मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है। मित्रों, कोई यात्री सुदूर समुद्र पार किसी जलयान या वायुयान पर चढ़कर चला गया। यातायात विभाग के अधिकारी और वाहन कर्मचारी इसे एक व्यक्ति का स्थानांतरण मात्र कहेंगे और उसे यांत्रिक अथवा आर्थिक प्रयोजनों के लिए घटित हुई एक मध्यवर्ती क्रिया मात्र कहेंगे। पर उस यात्री और उसके स्नेही को जो वियोग व्यथा आंदोलित किए डाल रही है, उसकी व्याख्या इन लोगों के पास क्या है? और वे उस अंतर्वेदना के समाधान का क्या उपाय प्रस्तुत कर सकते हैं? साथियों, प्रश्न है चिंतन मनन करने योग्य। चंद्रमा एक निर्जीव पिंड है, पर चकोर से लेकर कवियों तक पर जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं वे क्या हैं और क्यों हैं? पुष्प की व्याख्या कोई वनस्पति विज्ञानी एक पादप अवयव के रूप में ही कर सकता है। उसकी समीपता से दृष्टि को जो सौंदर्य बोध होता है वह एक दूसरे के उपहार प्रस्तुत करते समय वह पुष्प किन संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है?
इनका विवेचन विज्ञानी के बस की बाहर की बात है, बस से बाहर की बात है, और बाहर की चीज भी कह सकते हैं। मित्रों, तरुण नारियों में से एक के साथ पवित्र तथा दूसरों के साथ वासनात्मक दृष्टि क्यों उभरती है? उसका उत्तर शरीर विज्ञानी क्या दे सकते हैं? आदर्शों के लिए आत्मा रक्षा और स्वार्थ संग्रह को छोड़कर लोग प्राण संकट तक स्वागत करते हुए त्याग बलिदान के उदाहरण क्यों उपस्थित करते हैं? इसका उत्तर मनोविज्ञान के पास गणिकी मूल प्रवृत्तियों का विवेचन करने वालों के पास क्या हो सकता है? सौंदर्य क्या है? आंखें जिन वस्तुओं और प्राणियों को सुंदर या कुरूप मानती हैं, उनका कुछ आधार विज्ञान नहीं बता सकता। नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, सौंदर्य, धर्म, आदर्श, संयम, उदारता जैसी आस्थाओं के लिए विज्ञान की उपलब्धियां कुछ प्रकाश डाल सकने में अपने को असमर्थ पाती है। मित्रों, विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य शरीर मात्र कुछ रासायनिक तत्वों का, जीवाणुओं का संयोजन, उत्पादन मात्र है। उसका संयोग वियोग ही जीवन अथवा मृत्यु है। इस मान्यता के आधार पर वे परख नली और टेस्ट ट्यूबों में कृत्रिम जीवधारियों के निर्माण में संलग्न है। इतना संभव होने पर भी यह प्रश्न बना ही रहेगा, यह प्रश्न बना ही रहेगा कि उस प्राणधारी उत्पादनों में मात्र वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व, चरित्र, विवेक एवं उत्कृष्ट चिंतन का समावेश हो सकेगा। यदि नहीं, तो क्या वे मात्र चलते फिरते खिलौने भर नहीं रह जाएंगे? साथियों, आत्मविस्तार सहज ही अधिक लोगों का अधिक सुख किस प्रकार संभव हो, यही सोचता है और अपनी क्षमता का बड़ा भाग इसी के लिए नियोजित करता है। कहना ना होगा कि सत्प्रवृत्तियों और सद्भावनाओं के अभिवर्धन से ही व्यक्ति और समाज सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। ईश्वर को पाने के लिए हमें अपनी ओर से कुछ नहीं करना। ईश्वर को पाने के लिए हमें अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, केवल उसकी पसरी हुई भुजाओं में प्रवेश करना है, उसके आह्वान को सुनना और उसके आमंत्रण को स्वीकार करना भर ईश्वर मिलन का प्रयोजन पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जिसने ईश्वर की भावनात्मक पुकार सुन ली, उसका जीवन धन्य हो गया। उसकी भावनाएं पीड़ा और पतन के निवारण की व्याकुलता से भर उठती है। वह ईश्वरीय कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। वही व्यक्ति भक्त कहलाने का अधिकारी है, जिसने पतितों, पीड़ितों के क्रंदन और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन आह्वान के रूप में फैली भगवान की भुजाओं का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। साथियों, जिसने अपनी भावनाओं को बिखेरने नहीं दिया और उनकी उत्कृष्टता की दिशा में केंद्रित कर दिया, जिसने अपनी भावनाओं को बिखरने नहीं दिया और उनकी उत्कृष्टता की दिशा में
केंद्रित कर दिया, वही भक्त है। वही भक्त है, उसी की भक्ति में शक्ति होती है। साथियों, इसी क्रम में आपको पृष्ठ 33 से पढ़कर सुनाएंगे। भावनाएं भक्ति मार्ग में नियोजित की जाएं। ओम शांति।